बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रसाद जी, कल वाला ये विषय है, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। सुंदर साथ मोमिनों की जागनी, परमधाम के आत्माओं की जागनी कैसे होगी, इस चौपाई का अर्थ बताते हुए परमधाम के मोमिनों की जागनी कैसे होगी, इस बारे में हम आज मंथन करेंगे। तो सुंदर साथ जी, कल इस पे बहुत से लोगों ने अपने विचार दिए थे, जिसके सामने एक और दूसरी चौपाई भी आई थी कि अमित कुमार जी ने दी थी कि एक चौपाई तो ये है कि इतनी बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। इसमें तो किसी जागने की बात की जा रही है। अब वो मूल परमधाम में जागने की बात कह रहे हैं या खेल में जागने की बात कह रहे हैं, इसको शुद्ध साथ स्पष्ट करेंगे। दूसरा है कि बका करोगे दम खेल के, पर सकोगे ना आप उठाए। धनी ने एक तरफ ये कहा है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को अखंड भी कर दोगे, फिर भी तुम स्वयं को नहीं जगा पाओगे। तो ये चौपाई कहाँ है, क़यामत नामे में थी, ये सुंदर साथ ने भेजा था। दोनों चौपाइयों के माध्यम से धनी क्या कहना चाहते हैं, उस चौपाई के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और इस चौपाई के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि तुम नहीं जगा पाओगे और एक तरफ कह रहे हैं कि तुम जाग जाओगे। तो सुंदर साथ जी, इसी विषय पे हम लोग मंथन करेंगे। अपने आप से आइए, कौन सुंदर साथ जी पहले आना चाहेंगे इस बारे में बात करने के लिए? सुंदर साथ जी, आज भी वही सुंदर साथ ने ज्वाइन किया है जो उन्होंने कल बोला था, मुझे लग रहा है। कोई नए सुंदर साथ ज्यादा ज्वाइन हुए नहीं है। जिनको इस विषय में कुछ कहना हो, किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई बात आ रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा जी, आप बताइए। दीदी, इसमें ना एक बात ये समझ में आती है कि जागनी जो है ना, जैसे इसमें जागने की बात है कि इथी बैठे घर जागे धाम, तो मेरी समझ आता है कि शायद इसमें दो तरह की जागने की बात है। एक ज्ञानमयी जागने की बात है, जैसे जो आत्म जीव भाव को प्राप्त हो गई थी, तो उसकी जागनी कर दी कि भाई तुम जीव नहीं हो, तुम आत्म हो। ये ज्ञानमयी जागनी तो इधर होएगी इस दुनिया में। वैसे पूर्ण जागनी तो जो होएगी वो परात्म में जो उठेगी, परात्म तो वो परमधाम में ही उठेगी, जो जहां सोई है वहीं उठेगी। और दूसरी बात ये है जो दूसरी चौपाई में आई है कि भाई तुम खुद तो, तुम सबको तो जगा दोगे लेकिन खुद परात्म में नहीं उठोगे। तो उसका मतलब ये है कि जब हम कोई इंसान जो सपना देख रहा है, जब वो ही उठ जाएगा तो खेल तो खत्म हो जाएगा। और राज्य को सभी जीवों को अखंड करना है। अगर आत्म पहले ही परात्म में जाकर उठ जाएगी तो खेल तो बीच में ही रुक जाएगा ना, सारे जीवों तक अभी ज्ञान नहीं पहुंचा है। तो इसलिए इस आत्म के माध्यम से ये जीव सारे अखंड तो हो जाएंगे, लेकिन ये आत्म परात्म में नहीं उठ पाएगी। ये राज्य ने ऐसा ही खेल बनाया है, अगर परात्म खेल से उठ गई तो खेल बीच में ही रुक जाएगा। और जो जीव अभी बाकी हैं उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा? तो ये दोनों चौपाई घटित तो वहीं पर ही होती है दीदी, परमधाम में। मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे अपने जीवन में, इस चौपाई को वो किस तरह से देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? तो सुंदर साथ जी, मुझे भी वर्षा वाली बात ही, वर्षा जी वाली बात समझ में आती है। अगर मैं अपने जीवन को देखूं, चौपाई को लेते हुए चलते हैं, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि ये चौपाई हमारे जीवन में बार बार घटित होती है। जैसे जैसे हमारी स्टेज बदलती है, वैसे वैसे ये चौपाई हमारे ऊपर घटित होती है। पहले इस चौपाई में इत का मतलब खेल ही लेंगे, फिर जब अंतिम अवस्था की जागनी होगी तब इसमें इत का मतलब परमधाम होगा, जैसा कि कल सुंदर साथ ने कहा। पहले मैं इस इत को यहीं पे ही लेती हूँ। अगर मैं अपने जीवन से बताऊं, तो ज्ञानमयी जागनी होती है जब धनी आपको सतगुरु से मिलाते हैं, आप तारतम लेते हैं, वाणी मंथन शुरू करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। स्वयं अध्ययन, एक वाणी मंथन होता है जो ग्रुप में किया जाता है, एक स्व अध्याय भी होता है जो हम अकेले में एकांत में करते हैं। और उस स्वाध्याय से, उस वाणी मंथन से हम जो है
जागना शुरू हो जाते हैं। और जब हम जागते हैं, ज्ञानमयी जागनी जब हमारी शुरू होती है तारतम वाणी के मंथन से, तो हम सुख लेना शुरू होते हैं। कौन से सुख लेते हैं? हम परम धाम के सुख लेते हैं, 25 पक्षों के सुख लेते हैं, भले चाहे ज्ञान में ही सुख लेते हैं, पर हम ज्ञान में ही सुख लेते हैं। ये धनी की मेहर हमारे ऊपर होती है। तो इस चौपाई को घटाएं यदि खेल में, तो इत ही बैठे घर जागे धाम, यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम के जैसे जागृत हो जाते हैं ज्ञान के माध्यम से। प्रेम के माध्यम से भी नहीं हुए सुंदर साथ जी, और परम धाम में भी नहीं अभी हुए। ये एक वो अवस्था का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं जब हम सभी लगभग इस अवस्था पे होंगे ही कहीं ना कहीं, जब हम इत ही बैठे, मतलब यहाँ बैठे बैठे, इत ही बैठे घर जागे धाम, यहाँ पर बैठे बैठे ही ऐसे जागृत हो जाते हैं ज्ञान के माध्यम से जैसे घर में ही बैठे हों। पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। अब ये पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, जो इच्छाएं हम करके आए थे कि तुम्हारे इश्क की पहचान नहीं है, इश्क हमारा बड़ा है, धनी की मेहर को जानना था, धनी के इलम को जानना था, तो धनी के स्वरूप श्रृंगार को जानना था। पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। जब रूह यहाँ पर ज्ञान से जागृत हो जाती है, तो उसकी सारी इच्छाएं जो उसने परमधाम में करी थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो यहाँ पे लाए हैं कि हमें आपकी माया देखनी है, देखे वो कैसी दुख भरी है, कैसे वो हमें आपसे जुदा कर देती है। और फिर धनी ने जो उसके जवाब में कहा कि मैं तुमको तारतम वाणी दूंगा, फिर मैं तुम्हें जगाऊंगा, फिर तुम उससे जागोगी, फिर तुम उससे सुख लोगी। तो ये क्या हो रहे हैं, जो बातें मूल परमधाम में करी थी वो सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो रही हैं। खेल देखने की इच्छा पूरी हो रही है, फिर धनी की जगाने की इच्छा पूरी हो रही है, तारतम वाणी में लाने की इच्छा पूरी हो रही है। तो पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। तो इत ही बैठे घर जागे धाम। जब हमें तारतम वाणी मिल जाती है, जब हमें तारतम मंत्र मिल जाता है, जब हमें सतगुरु और सुंदर साथ का संग मिल जाता है और हम वाणी मंथन करने लग जाते हैं, तो हमारी ज्ञानमयी जागनी होती है। तो इस उस ज्ञानमयी जागनी से भी हमें ये पता लगता है कि हम मूल परम धाम में बैठे बैठे परामर्श हैं। तो हमें घर जैसी जागनी हमारी शुरू हो जाती है। इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। हमारी सारी इच्छाएं जो खेल देखने का कारण बनी थी, हमारी इच्छाएं, वो सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो जाती है। हम धनी के ज्ञान के स्वरूप को देख लेते हैं, हम धनी के मेहर को देख लेते हैं, हम धनी के इश्क को देख लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे ज्ञान की दृष्टि से हम धनी के स्वरूप और श्रृंगार को देख लेते हैं, हम धनी के 25 पक्षों को देख लेते हैं जिनको वहां रहते हुए भी नहीं थे। हम अक्षर ब्रह्म को देख लेते हैं, सबसे बड़ी बात है हम अक्षर ब्रह्म को देख लेते हैं, हम महालक्ष्मी की पहचान कर लेते हैं, हम त्रिदेवा की पहचान कर लेते हैं। तो जिनकी पहचान परमधाम में नहीं थी, अक्षर ब्रह्म परमधाम में होते हुए भी उनको नहीं जानते थे, महालक्ष्मी को होते हुए भी नहीं पहचानते थे, सारी इच्छाएं यहाँ आकर ज्ञान के माध्यम से पूरी हो जाती है। आज कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं मालूम है? सुंदर साथ जी, हमें सारी ही बातें मालूम है। तो पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इस प्रकार से हमने जो खेल मांगने से पहले जितनी भी इच्छाएं करी थी, वो सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं और हो रही हैं। हमने हमने चाहा था कि हम अक्षर का खेल देखें, तो हम देख रहे हैं। इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? हमने चाहा था कि हम दुख भरा खेल देखें, तो हम देख रहे हैं। इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? भले चाहे उस दुख से अब हम तड़प रहे हैं, लेकिन हमने जो इच्छा करी थी वो पूरी हुई। हम धनी धनी का इश्क बड़ा है, मार्फत उन्हीं का ही दिल है। इस भेद को हम जाने कि नहीं जाने? बिल्कुल जाने। हम उनकी अंगनाएं हैं, हम उनकी लहरें हैं, इस भेद को हम जाने? बिल्कुल जाने। धनी का दिल ही मार्फत है और उसी से सब हकीकत रूप में हम सब प्रकट होते हैं। इस बात के, इस गुज भेद को हम जाने कि नहीं जाने? तो पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इस प्रकार से हमारी सारी इच्छाएं पूरी यहाँ पर हुई हैं ज्ञान के माध्यम से। ये तो हो गया चौपाई का एक अवस्था का अर्थ। अभी जब रूह तारतम वाणी से जागृत होती है, उसके ऊपर ये चौपाई ज्ञान के माध्यम से घटित हो जाती है, तो धीरे धीरे जब वो ये जानने लग जाते हैं कि प्रेम के सोत्र की वो लहर है, वो तो स्वयं प्रेम का ही, इश्क का ही स्वरूप है। तो उसके अंदर जब वो इश्क से जुड़ने लग जाती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर इश्क आने लग जाता है। फिर उसकी इश्क में ही जागनी होती है। तब भी क्या, यहीं पे इश्क में ही जागनी भी कहाँ होनी है? यहीं पे ही होनी है। तो इत ही बैठे घर जागे दाम, इश्क से जब जागनी होती है और साथ साथ में ज्ञान भी समावेश होता है, इन दोनों के माध्यम से इश्क और इलम, ये दो ही हमारे मेन हथियार हैं जिनके माध्यम से रूह की जागनी होती है। इलम से जागृत हो चुकी होती है, फिर जब वो इश्क से जागृत होती है, तो इश्क और इलम से जब रूह की जागनी होती है, तो पूर्ण जागनी हो जाती है और यहीं बैठे बैठे वो परम धाम के सारे सुख
धनी के प्रेम को देखने लग जाती है, उसमें रमण करने लग जाती है, धनी के प्रेम के ऊपर नौछावर होने लग जाती है। दूसरी अवस्था में वो जान जाती है कि ये खेल सपना है, वो तो धनी के कदमों के नीचे बैठी ये खेल देख रही है। तो इस प्रकार से उसकी प्रेम में ही जागनी हो जाती है और तब वो धनी से एक पल के लिए भी अलग नहीं रहने पाती है और परमधाम के सब सुखों को उनसे लेती है। तो ये हुआ पूर्ण मनोरथ हुए सबका। प्रेम से भी धनी के सारे रसों को यहाँ पर लेना, 25 पक्षों में उनकी चितवनी, उनके उठने, उनके बैठने की कलाओं को ध्यान से प्रेम से देखना, चितवन करना उनका और दिल में आत्मसात करना और इश्क की लज्जत को लेना। उनकी हर क्रियाकलाप से धनी के से जुड़ जाना और उनके हर हर एक्शन से रूह को जो लज्जत आती है इश्क की, तो ये उसकी पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। उसकी सारी इच्छाएं यहाँ पर धनी पूरी करने लग जाते हैं धीरे धीरे और तब उसकी इश्क से जागनी हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि ये दूसरी तरह की जागनी है। और तीसरी जो सुंदर साथ ने बताई है, मूल परमधाम में जब ये चौपाई घटेगी कि इत ही बैठे घर जागे दाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। तो वहां पर तो जब हम जागेंगे तब हम इंद्रावती के सहित जागेंगे। अभी तो इंद्रावती की भी वो जागनी नहीं हुई है, वो भी पन्ना जी में बैठे हमारा इंतजार कर रही है। तो अभी जहां पर हमारी नजर है वहीं पर ही हम इस चौपाई को घटाएंगे। ये चौपाई पे एक जो तीसरे 7वें दिन की लीला का भी आगे से ही पहले से ही वर्णन कर दिया, क्योंकि धनी अपनी सारी लीलाओं का पहले से ही वर्णन करते हैं। परम नाम से चले थे, परम नाम में ही जागेंगे। तो हम अपने जब मूल परातम में जागेंगे तो वहां पर भी ये चौपाई तब घटित होगी, जिसके बारे में पहले से ही बताया है कि इति बैठे घर जागे धाम। वहीं बैठे बैठे हमने ये सारा खेल देख लिया और पूरी यात्रा करके हम फिर वहीं अपनी परातम में जाग जाएंगे और पूर्ण मनोरथ हुए सबका। जिन बातों के लिए खेल बनाया था उस खेल को हम देख कर जाएंगे, इसकी बातें करेंगे, हंस हंस के लोटपोट होंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे, अक्षरब्रह्म की लीला का हमें ज्ञान हो जाएगा, महालक्ष्मी का हमें ज्ञान हो जाएगा, अक्षरधाम जिसको देखते थे फिर भी नहीं देख पाते थे उसको देखने लग जाएंगे और परमधाम के 25 पक्षों में जिस इश्क में हम रमे रहते थे उस इश्क की लीलाओं में फिर से निमग्न हो जाएंगे। लेकिन उनमें अब ज्ञान की जागृति बनी रहेगी। तो सुंदर साथ जी वहां पर भी ये चौपाई घटित होगी। तो मुझे लगता है अपनी स्टेजेस के हिसाब से, और सुंदर साथ भी बटे हुए थे इस जवाब में। आधे लोग कहते थे परमधाम की जागने की बात हो रही है और आधे लोग यहाँ पे ज्ञान की जागने की बात कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी निर्णय तो यही निकलेगा कि ये दोनों और तीनों तरह की जागने के ऊपर ये चौपाई घटती है कि इति बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सबका। जहां तक इस चौपाई की बात है जो अमित जी ने कही थी कि बका करोगे दम खेल के पर सकोगे ना आप जगाए, ये इस संदर्भ में कही जा रही है कि यहाँ पर इतना ज्ञान धनी ने हमें दे दिया है, इतना इलम दिया है। इस इलम को जो अभी हम बीतक में भी पढ़ रहे थे शुक्राना में, कि जो भी ब्रह्मण्यों के संपर्क में आएंगे उनके जीव भी उन नियामतों को पाते चले जाएंगे, उनके जीव भी अखंड होते चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं धनी कि तुमको इतनी शफकत बरकत मेहर यहाँ पर धनी ने हमें दी है कि हमारे संपर्क में कोई भी आएगा तो वो अखंड हो जाएगा। हमारा अपना जीव तो अखंड होएगा ही होएगा, हम और जीवों को भी अखंड करेंगे जिनको ये ज्ञान सुनाएंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर धनी कह रहे हैं कि तुमको मैंने इतनी शफकत बरकत दे दी है, इतनी मेहर दी है कि तुम जिसको भी इस ज्ञान को सुनाओगे उन सबको अखंड कर दोगे। इंद्रावती जी ने तो दावा ही ले लिया कि क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड, तो वो तो सबको अखंड करने। ये इंद्रावती का ज्ञान ही हमारे दिलों में बैठकर, सबके दिलों में बैठकर जागनी कर रहा है। तो वो हम सबकी जागनी कर रहे हैं, सारे जीवों को अखंड कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बका करोगे दम खेल को पर सकोगे ना आप उठाए। इंद्रावती और हम सबको क्या कह रहे हैं, तुम पूरी दुनिया को अखंड कर लोगे लेकिन अपनी परातम में जागना चाहो तो जब तक मेरा हुक्म नहीं होगा तुम नहीं जाग पाओगे। बका करोगे दम खेल के, इस दुनिया के जीवों को तुम अखंड कर दोगे, इतनी पावर तुम्हारे पास होगी, लेकिन अपनी परातम में जागने के लिए तुम्हें मेरे हुक्म का ही इंतजार करना पड़ेगा। तुमको मैंने ये हुक्म दे दिया है कि तुम दूसरों को अखंड करो, लेकिन खुद अपनी परातम में जागने के लिए तुमको मेरे ही हुक्म का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ धनी क्या कह रहे हैं, बका करोगे दम खेल के, खेल के सारे जीवों को तुम अखंड करोगे पर सकोगे ना आप उठाए। का मतलब क्या है कि 7वें दिन की लीला धनी के हुक्म से अभी घटित होनी है। अभी ये लीला चल रही है कि आप ज्ञान से जागृति आपकी होए, आपकी प्रेम से जागृति होए, आप दुनिया के जीवों को जागृत करो, आप स्वयं को जागृत करो और फिर उसके बाद 7वें दिन की लीला
बाद में घटित होगी, वो धनी के हुक्म से घटित होगी, जिसका आगाज उन्होंने पहले से ही इस चौपाई के माध्यम से कह दिया है कि इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। ये 7वें दिन की लीला के बारे में धनी ने पहले से बताया, पर वो कह रहे हैं पर सकोगे ना आप उठाए, लेकिन तुम इस परातम में जागने की लीला में जब तुम स्वयं नहीं उठ पाओगे, तुम पूरी दुनिया को अखंड करते रहो लेकिन परातम में तुम नहीं जा पाओगे। इंद्रावती भी तो यहाँ इस क्यों रुकी है, वरना जो रूह धाम की तरफ लग जाए, उसकी चितवनी में लग जाए, वो क्यों खेल में रुकेगी? क्योंकि वो भी स्वयं को चाहे परातम में उठाएं, वो पूरी दुनिया को अखंड कर सकते हैं लेकिन स्वयं को परातम में नहीं उठा सकते। वो भेले पौड़े और भेले जागसी, क्योंकि नहीं तो वायदत का नियम टूट जाएगा। सुंदर साथ जी, अगर कोई एक रूह वहां पर जागृत हो जाएगी तो वायदत का नियम टूट जाएगा। वायदत में हम सब एक साथ आए थे, एक साथ जागेंगे, कोई आगे और कोई पीछे का भाव भी नहीं रहेगा, किसी की अधिक जागनी किसी की कम जागनी का भाव भी नहीं रहेगा, वही तो वायदत की भूमि होगी। इसलिए किसी को भी पहले वहां पर न धनी को जगाना है न जगाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, बका करोगे दम खेल को पर सकोगे ना आप जगाए, लेकिन खुद को परातम में नहीं जगा पाओगे। वो जब धनी चाहेंगे, जब धनी खेल खत्म करना चाहेंगे, तभी हम सब परातम में जागेंगे। तब तक ये जागने की लीला चलती रहेगी, प्रेम की लीला चलती रहेगी, ज्ञान की लीला चलती रहेगी, जीवों को अखंड करने की लीला चलती रहेगी। लेकिन वो 7वें दिन की लीला धनी के अपनी मर्जी पे डिपेंड है, जिसके लिए उन्होंने कहा भी है कि रात रखी खचुक खैच के सो भी वास्ते तुम, नाते ना तो लेते अंदर के थी मेरे हम तुम्हारी महिमा को इस दुनिया पूरी दुनिया में जाहिर करना चाहते हैं, वरना तो इस खेल को अंदर लेने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी रात को लंबा किया हुआ है, उसका हमें इंतजार करना होगा। तो सुंदर साथ जी, यही बात मुझे समझ में आती है। अभी और सुंदर साथ बताएंगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं या ये जो निर्णय के रूप में मैंने अपने अनुभव से बताया है वो सब उससे सहमत हैं या नहीं। रंजना जी, आपने भी नहीं बताया, आप कल आए नहीं थे और इस विषय पे हो भी गई थी बात, आप कुछ कहना चाहेंगे अभी इस बारे में? रंजना। प्रणाम जी दीदी, मैं अभी 2 मिनट में फ्री होकर आप बात करती हूँ, 2 मिनट। सुंदर साथ जी, कुछ और कोई जना कुछ कहना चाहते हैं? जी अब बिल्कुल प्रणाम जी, सुंदर साथ जी सभी को प्रणाम। बिल्कुल सही बता दिया आपने, बिल्कुल सहमत है, क्यों नहीं सहमत, बिल्कुल सही है। अमित जी को बोलो चुपई और बता देंगे और उस पर बात कर लेंगे। प्रणाम जी। अमित जी, अमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके मन में अभी और भी कोई बात आ रही हो तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, अभी तो बहुत समय है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाकी सब सुंदर साथ बताएंगे, मैंने तो जी अपनी बात रख दी थी पहले ही। अब सुंदर साथ देखे कि सुंदर साथ के अगर बात ठीक लग रही तो ठीक है जी, फिर मेरे को भी सही है, कोई समस्या नहीं है जी। फिर तो अगर जो आपने बताया तो नहीं अमित जी, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि दोनों चौपाइयों के सामंजस्य में कोई बात अभी रह गई हो तो जरूर आपके दिल में कोई बात हो जरूर पूछें, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, सबकी नजर एक जैसी नहीं होती है। अमित जी, आप कुछ और देख रहे होते हैं और सुंदर साथ कुछ और देख रहे होते हैं। तो जो आप अपनी नजर से देख रहे हैं कि ये दोनों चौपाइयों में जो सामंजस्य बिठाया है वो आपको उसमें कोई और बात अपनी नजर से दिखाई दे रही हो तो आप हमें हमसे शेयर करें उसको। नहीं, सुंदर साथ से आप बात करिए, मैं देखता हूँ, अगर मेरे को कुछ समझ आएगा तो बताऊंगा, बाकी तो ठीक बता दिया आपने जी। अगर कुछ बात समझ आएगी तो मैं बोलूंगा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? श्याम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? शशि दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? या रमता अनीता दीदी आज आए हैं और भी सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? बबीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? अमित जी आपका माइक खुला हुआ है। और कोई सुंदर साथ को कुछ कहना है? अभी सुंदर साथ जो है इस चौपाई को उन्होंने आत्मसात कर लिया, मुझे लगता है कोई भी कुछ कहना नहीं चाहता है। गोविंद भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए।
दीदी आपने जो निष्कर्ष निकाला है वही सही है, बराबर है और सबके दिल में वो बैठ जाए ऐसा ही है, इसलिए आगे कुछ कहने की कोई बात नहीं रहती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपके गले में क्या हो गया भाई जी? नहीं नहीं, ये तो मास्क अच्छा है। ये मास्क है, मेरे को पता नहीं आपने कॉलर लगाया हुआ है, ऐसा मुझे लगा। नहीं नहीं नहीं, नेक में प्रॉब्लम होती तो कॉलर लगाते, मुझे वही दिखाई। हाँ लगा दे। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ। बिल्कुल स्वस्थ है, ये धनी की मेहर है। आज हम लोगों ने शुक्राना भी सुना है, अभी 2-3 दिन और भी धनी का शुक्राना हम अदा करेंगे। तो धनी का मेहर है कि उन्होंने हमारी यहाँ पर मैं कहूंगी इस चौपाई के लिए कि यहाँ पे भी हमें शुक्राना बजाना चाहिए कि धनी की मेहर है कि हमारी ज्ञान से इति बैठे घर जागे धाम। आज हम ज्ञान के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से, हम परमधाम के 25 पक्ष, श्रृंगार और सागर के माध्यम से धनी के स्वरूप और श्रृंगार को ज्ञान के माध्यम से देख पाते हैं और उसको अपने हृदय में आत्मसात कर पाते हैं। प्रेम की मंजिल अभी किसी की आ गई है, किसी की थोड़ी सी दूर है, लेकिन धनी हमें प्रेम की मंजिल पे पहुंचाने के लिए इस खेल में लाए हैं। धनी प्रेम की पहचान कराने के लिए लाए हैं, तो प्रेम की मंजिल तक तो पहुंचाना ही है। हाँ, जब तक खेल चल रहा है आगे पीछे हो सकते हैं, देर सवेर हो सकती है, खेल में द्वैत है तो आगे पीछे हो सकता है। कोई सुंदर साथ प्रेम की मंजिल पे पहले पहुंच सकता है और कोई देर से पहुंच सकता है। तो यहाँ तो ये आगे पीछे हो सकता है कि हमें प्रेम की मंजिल पे कुछ लोग पहुंच गए हो और कुछ को अभी पहुंचने की देरी हो, लेकिन मूल परमधाम में जब तीसरे रूप में ये जागनी होगी तो कोई आगे पीछे नहीं होगा। सब ज्ञान और प्रेम की मंजिल को पार करके अपनी परात्म में जागेंगे और उसी दिन का हम सब अब इंतजार कर रहे हैं। सबने एक साथ खेल मांगा था, मैं कहूंगी धनी का शुक्राना है हम इस खेल में देख रहे हैं, हमारी इलम से जागनी हो रही है, प्रेम से भी जागनी होगी और फिर परात्म में भी जागनी होगी। ये धनी का शुक्र होगा, शुक्र ही है और शुक्र ही होगा। हम सब एक साथ अब फिर से धनी को खेल खत्म करने की अगर डिमांड करेंगे तो फिर धनी हमें खेल खत्म करने की तरफ वापस भी लेकर जाएंगे। तो जो रात को लंबी की हुई है उसको फिर खत्म भी करेंगे और हम सब अपनी मूल परात्म में जागेंगे। तो मेरी तरफ से तो कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है, मतलब इस विषय के ऊपर तो सब हो गया है। कोई भी रंजना फिर से आई है, अगर कुछ कहना चाहती है उसके दिल में तो जरूर कहें, नहीं तो फिर हम लोग कोई भजन, कोई सुंदर साथ कुछ बोल देगा जो समय है उसमें विजया दीदी से कुछ बुलवा लेंगे। विजया दीदी आप कोई एक भजन निकाल लीजिए, अभी समय है 15 मिनट का, तो हम लोग बोल लेंगे। रंजना तब तक कुछ कहना चाहेगी तो जरूर से कहेगी। रंजना आप रेडी हो गए हो कुछ कहने के लिए? प्रणाम जी दीदी। वैसे तो सब सुंदर साथ में सब क्लियर कर ही दिया है आपने भी। आपके बस दिल में क्या था कि इति बैठे घर जागे धाम का क्या मतलब था? मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मैं आपको अभी दोबारा बोलती हूँ दीदी, 2 मिनट। विजय दीदी को बोलो इतनी देर बोल लेंगे, मैं 2 मिनट में थोड़ा सा विजय दीदी तो रस्सी विजय दीदी आप आएंगी, भजन गाएंगी कोई? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। आप अगर वो खोल सके तो अच्छा है अपना वीडियो। बहन जी ऐसे ही बोल लो। ठीक है बहन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तुम में हर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम। तुम मेहर के सागर हो, हम तो भूले थे माया में अपना मूल वतन, अपना मूल वतन। अपने घर की याद दिलाने लाए
लाए तुम ये वचन, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म। तुम मेहर के सागर हो, पल पल बढ़ती इसमें हर को कैसे गाए पिया, कैसे गाए पिया। श्री निज नाम के उजियारे से धाम दिखला दिया, धाम दिखला दिया। अब मूल मिलावे को, अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम। तुम मेहर के सागर हो, प्राणनाथ तुम प्राण पिया हो, प्राण जीवन तुम्ही, प्राण जीवन तुम्ही। आत्म के आधार हमारे, अर्श दिल में तुम्ही, अर्श दिल में तुम्ही। जिस हाल में राखोगे, जिस हाल में राखोगे, निभा लेंगे उस हाल में हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम। इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम। तुम मेहर के सागर हो। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम रंजना, जी बताओ। दीदी, मेरे को इस सफाई में जो समझ आ रहा था वो ये समझ आ रहा था कि मन, मेन तो हमारा मन है कि हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते। अगर हम अपने मन को वश में कर लें, क्योंकि हम मन से ही ध्यान में ही खेल देख रहे हैं, और मन में तो तरंगे उठ रही है माया की, मन में दुख हो रहा है माया का, मन में जो संशय है वो माया के। हमारा मन ही कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से हम परम धाम के वो सुख यहाँ बैठे नहीं ले पा रहे। जैसे परमहंसों ने क्या किया, सिर्फ अपने मन को कंट्रोल में किया। इंद्रावती सखी ने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया। इन चीजों को कंट्रोल करने से, और एक चाहना किसकी करी है, सिर्फ एक राज्य महाराज की चाहना करी। उन्होंने अपनी सब चाहनाओं को हटा के अपने आप को एकांत किया है। एकांत में अपनी दुनिया को सिर्फ 2 पर्सन में ही समेटा है, एक धनी और मैं, एक मैं बस। और उसके बाद वो खुद ही धनी मैं हो गए। जब उन्होंने अपने आप को समेटा और वो खुद ही धनी में समा गई। तो अपने मन को कंट्रोल कर लेने से यहीं पे बैठ के हम परम धाम की सारी जो सुख है वो हम ले सकते हैं। मेरे को ये समझ आ रहा था, जो परमहंसों की चाल है, कि हम कहते हैं हम चाहना तो करते हैं राज्य की, लेकिन चाह क्या रहे हैं, माया चाह रहे हैं। कहने की बात है कि हम राज्य चाहते हैं, लेकिन मन में चाहना ही किसी और चीज की होती है। ऐसे ही हम हादी को पाना तो चाहते हैं, साकी को पाना तो चाहते हैं, मतलब राज्य महाराज को पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जो परमहंसों की रहनी पे हम चलते नहीं है।
अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मुझे मेरे मन में जो भाव आ रहा था वो ये आ रहा था कि सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस से ही जब अपनी दुनिया सिमट के सिर्फ राज्य पे और हमारे पे रह जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब रिश्ते नाते नहीं निभाने हैं या नहीं है, नहीं निभाना सबको है। कि घर से घर में किसी को कुछ कहना नहीं है, फालतू में रहनी है, अपनी सुधारनी है, लेकिन मन में सिर्फ राज्य को ही बसाना, मन में अपनी दुनिया को सीमित करना है, सिर्फ राज्य और धनी राज्य में को यही दीदी मेरे को यही समझ आ रहा था। तो बाकी कुछ गलत हो तो आप बताइए। प्रणाम जी। नहीं नहीं, मन को तो आपने सारा इसमें बता दिया, लेकिन इत ही चौपाई के माध्यम से बताइए ना। इत ही बैठे घटा, तो ये तो मन तो फिर यहीं पे ही घटित हो रहा है ना, मन तो हमारा यहीं पे ही है। नहीं, मन यहीं पे है ना, तो दीदी जब मन कंट्रोल हो जाएगा, जब एक राज्य पे नजर हो जाएगी और किसी और की चाहना नहीं होगी, तो यहीं बैठे राज्य हमको पूरा परम धाम दिखाएंगे। हमारे परम हंसों ने भी देखा, जुगलदास ने भी देखा है, ज्वारदास महाराज जी ने तो एक एक जर्रे का वर्णन किया है, राम रतन दास महाराज जी ने भी देखा है, हम जानते हैं इस बात को। तो हमें भी तो यहीं बैठ के ही तो धाम को देखना है। तो हमारे यहाँ कहने भर को ही हमारा तन इस संसार में रहेगा, लेकिन हम सुख तो परम धाम के ले रहे होंगे ना। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो मुझे समझ आता है वो मन का समझ में आता है, कि जब हम राज्य में लगते हैं तो हमारा मन भागना शुरू कर देता है माया की तरफ। मुझे हाँ ये समझ आ रहा था। बिल्कुल, तो ये तो रहने की बात हो गई ना कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, ये तो हमारी रहने की बात हो गई। और इस पे तो हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मन को ही तो फिराना है, खाली दीदी सारे को गुणों बोला को फिराने में मन को ही फिराना है। जी, आप कुछ कह रहे हैं अर्णा दीदी? जी नहीं, गलती से खुल गया। बिल्कुल सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी ने ज्वाइन किया है, पता नहीं कुछ कहना चाहेंगे या नहीं कहेंगे, अभी ज्वाइन किया है। सुनीता दीदी आप कुछ कहना चाहोगे? विषय ये वाला चौपाई का है ना, इति बैठे घर जागे दाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। इस पे सबने बोल लिया है, आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। सुनीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा। तो सुंदर साथ जी, किसी भी सुंदर साथ के दिल में और कोई भाव है भजन बोलने का तो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी 7 मिनट है, अगर किसी को बोलना है तो। कोई और सुंदर साथ कोई भजन गाना चाहेंगे? तो सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी शायद मेरी आवाज नहीं सुन रहे। तो आज तो वैसे भी निर्णय निकल भी है। हाँ अनीता दीदी आप बताइए क्या कह रहे हैं? प्रणाम जी। मैं भजन ही बोल देती हूँ, मेरे को कुछ बोलना नहीं है। सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सबको सुनना, अलग अलग भाव से सबका जो सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक भजन बोल देती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आप वीडियो खोले क्या अनीता जी? वीडियो से फिर वो आवाज नहीं आती, पता नहीं क्यों मेरे फोन में। अच्छा, तो उसको ठीक करा लीजिए, बोलिए, आप ऐसे ही बोलिए। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा
माथे की बिंदिया की चमकार बड़ी सोनी है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काड़ो कड़ी, मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काड़ो कड़ी, एक दसों गलियों में अंगूठियां है रतन जड़ी, उनके पैर चरणों की पायल की, उनके चरणों की पायल की झनकार बड़ी सोनी है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, सखी मोल मिलावे में श्री राज विराजे, सखी मोल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे, एक चरण चौकी पर दूजा जांग पे साजे, उनके चारों चरणों का, इनके चारों चरणों का दीदार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु अनीता महाराज दीदी आप अपने माइक को ठीक कराएं, आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही थी, सुनाई ही नहीं दे रही थी लगभग। आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ मैं कराऊंगी ठीक। हाँ जी, क्योंकि बहुत ही धीमे आ रही थी, वो गाया हुआ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, 1 सेकंड भी नहीं रह गया है, तो प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। जी। सुंदर साथ जी।